बड़ा पीड़न नडवरपुः कर्णयोर्कर्णिकारं विभ्रदासः कनकविषणं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरतरसुधया पालयन् लोकवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकी बंशी विभूषित करात्मवनीरदाभात् पीताम्बरात् बिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूय। दशम स्कंध के प्रारंभ में मैंने आपसे पिछले दिन चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध से 9वें स्कंध तक भगवान के भक्तों की कथा आती है और श्रोता को भगवान के प्रति उनके मन में जो कलुषता है, जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको निष्कलुष करके उन्हें भगवत मुखी करके भगवान की कथा में उनकी रुचि जगाई जाती है, उनके भक्तों की कथा के माध्यम से। और अंत में दशम स्कंध में भगवान की कथा, भगवान के अवतरण, इस पृथ्वी पर उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, ये सब दशम स्कंध में ही है। तो सबसे उत्तम स्कंध श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा लोग कहते हैं कि 9 स्कंध तो सुखदेव जी ने सुनाई और 10वां स्कंध मंजूहासता, भगवान के मुख की हंसी है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाई। तो ऐसा ही माधुर्य है दशम स्कंद का। सुखदेव जी ने दशम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी से बोला कि राजन, ये 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन दशम स्कंद शुरू हुआ था, आपने इतने दिन कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। तो परीक्षित जी ने निवेदन किया कि कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था और यही मेरा काल बना। मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल होकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि मुनि के गले में सांप डाल दिया और ऋषि का अपमान कर दिया, जिसका दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपकी कथा यह सुनकर मेरे मन में अब भूख प्यास हरि कथामृतम, आपकी हरि कथामृत में जो रस है उससे मेरी सारी भूख प्यास मिट गई। सुखदेव जी ने कहा
कि कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। राजन, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, लेकिन मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। वैयासकी ही स भगवान थ विष्णुरातम, अर्थात 9 स्कंध तो सुखदेव जी ने सुनाए और 10वें स्कंध में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने ही कथा सुनाई, भगवान कृष्ण ने ही कथा सुनाई। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वही कथा करे। मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी कथा करूं, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। स्वयं ब्रह्मज्ञानी पुरुष सुखदेव जी ऐसी बात कहते हैं। दशम स्कंध यह निरोध लीला, ईश्वर में मन को विलुप्त करना, लय करना ही निरोध है। दशम स्कंध क्या है? निरोध लीला है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण को यदि आप अपने मन में रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जब मन में बस जाएंगे तब मन का निरोध स्वयं ही हो जाएगा और मन का निरोध ही आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाएंगे। धरती पर दैत्यों का, अधार्मिकों का अत्याचार बढ़ गया, उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती माता से जब ये सहा न गया तो उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण जी के पास आए और पुरुष सूक्त से उनकी प्रार्थना की थी। पुरुष सूक्त का इतना महत्व देखिए, हमारे देवघर आश्रम में और बद्रीनाथ में भी जो गुरुजी ने आश्रम बनाया था, वहाँ विष्णु लक्ष्मी यज्ञ में विष्णु जी की जो आहुति होती है वो पुरुष सूक्त से होती है। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतस्त्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। तो ये जो पुरुष सूक्त है, ये 16 मंत्र हैं ऋग्वेद के, और इनसे भगवान विष्णु की आहुति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मादि देवताओं ने इसी पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। नारायण जी संतुष्ट हुए और उन्होंने पृथ्वी का भार घटाने के लिए अवतार लेने का संकल्प लिया, अवतरित हुए। इसीलिए कलयुग में पुरुष सूक्त इतना महत्व है। और उनके साथ जो लक्ष्मी जी की आहुति होती है वो श्री सूक्त से होती है ऋग्वेद की। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजस्सजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां नम आवह जातवेदो लक्ष्मीपदमराविणीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषार्णम्। तो ये लक्ष्मी सूक्त है।
देवी लक्ष्मी सूक्त है, श्री सूक्त भी कहते हैं इनको, और इससे लक्ष्मी जी की आहुति होती है। तो यही परंपरा अभी भी चली आ रही है। विष्णु लक्ष्मी यज्ञ में पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से आहुतियाँ होती है, और रुद्र यज्ञ में, महारुद्र यज्ञ में शुक्ल यजुर्वेद का जो पंचमो अध्याय है उससे आहुति होती है, और शक्ति के आह्वान के लिए सप्तशती चंडी से आहुति होती है। ऐसी परंपरा है। तो भगवान जब संतुष्ट हुए उनकी प्रार्थना से, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर में प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देवता भी अवतार ले लेना। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवताओं को आश्वस्त किया। देखिए, जो मूल भागवत है उसके दशम स्कंद के पूर्वार्ध में जो प्रथम अध्याय है उसमें राजोवाच, राजो ने यहाँ परीक्षित पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंशनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, इनसे कहा, सुखदेव जी से कहा कि आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी आप मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। तो ऐसा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। निवृत्तदशैरुपगीयमानाद् भवौषधाश्रोत्रमनोभिरामात् उत्तमश्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुविना। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उनसे प्रीति न करे। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं,
कह रहे हैं आगे बहुत सुंदर एक बात कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले विश्व पितामह आदि अतिरथियों ने से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी। ज़्यादा सेना थी कौरवों के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में हमेशा ही लव हुआ करते हैं, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े वीर थे और भय उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे स्वनामधन्य पितामह भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए, अर्थात युद्ध जीत गए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, हाँ यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं स्वयं परीक्षित जी कह रहे हैं, द्रोणीयस्त्र विलुष्ट विदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपक्षीगतं आप्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। कह रहे हैं कि महाराज, हे भगवान सुखदेव जी, मेरा जो ये शरीर है जो आपके सामने है, तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। जब उस समय मेरी माता जब भगवान के शरण में आ गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं, केवल मेरी ही नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप में रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन करिए। वीर्यान तस्य अखिल देह भाजा अंतर्वही पुरुष काल रूप ही प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान। बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य के रूप में प्रतीत होना उनकी लीला मात्र है। वो समस्त सृष्टि का सृजन, पालन और संहार उनकी इच्छा से हो रहा है। जब काल रूप में वो चाह रहे हैं कि पृथ्वी का भार हरण करेंगे, तो उन्हें कौन रोक सकता है। और यही हुआ महाभारत के युद्ध में। तो देखिए, फिर एक प्रश्न पूछा उन्होंने। प्रश्न पूछा कि आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? फिर ये उनका प्रश्न था, रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो राम शंकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेह ब्रजंगतः
कवासं ज्ञातुभिः सार्ध कृतवान सात्वतां पति। कह रहे हैं कि असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज क्यों चले गए? ये सारे प्रश्न परीक्षित के मन में आ रहे हैं। अब इसका ही तो उत्तर दशम स्कंध में सुखदेव जी देंगे। तो प्रश्नों को पहले जान लीजिए कि इतने प्रेमी, इतने वात्सल्य रस से भरे हुए जब उनके पिता माता देवकी और वसुदेव हैं, तो फिर वो व्रज क्यों चले गए? फिर ब्रजे वसन किं करोर मधु पुर्यांश्च केशवः भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरधात दर्हणम्। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंदा आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने आपकी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। देहं मांसमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपूर्या सहावासीत् वात्सीत् पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। कह रहे हैं कि मनुष्याकार सच्चिदानंदमय सच्चिदानंद घन विग्रह रूप से जो प्रकट हुए भगवान द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उनकी कितनी पत्नियां थी। मैंने कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि अब मेरा समय खत्म हो रहा है। आप कृपा करके जल्दी जल्दी सब बताइए मुझे, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने कहा है जो कहना उचित है। नैषादि दुस्सहाश्रुमां त्यक्तोदमभिबाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। आहा, इतना सुंदर श्लोक है। देखिए, भारतीय संस्कृत साहित्य में सनातन धर्म को यदि आप समझे तब पता चलेगा कितना रस और माधुर्य, कितनी विद्वता है ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कथा में, जो मनुष्य के जीवन को ही परिवर्तन कर दें। हमारे सनातन धर्म में केवल एक ग्रंथ नहीं है, एक ही उपासना पद्धति नहीं है। आप कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, तरह तरह के पथ से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सभी मार्गों से भगवान तक पहुंचने के लिए आपके पास अलग अलग ग्रंथ भी उपलब्ध है। 6 दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत, पूर्व मीमांसा जैमिनी सूत्र, उसके बाद वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और पातंजल योग दर्शन। ये 6 दर्शन हैं उपलब्ध। कितना विस्तृत हमारे सनातन धर्म की व्याप्ति कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। इसमें अवगाहन करना आप डूब जाएंगे इसमें।
इसलिए भगवान ने सभी वेद वेदांत उपनिषदों के रहस्यों का सार गीता में व्यक्त किया और उससे भी आगे पराभक्ति पराप्रेम सुखदेव जी के मुख से व्यासदेव जी के रचना सुखदेव जी के मुख से सारी दुनिया को उन्होंने सुनाया और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कलयुग में प्रचारित किया सुखदेव जी ने कि बस श्रीमद् भागवत का पारायण करते रहो, अब श्रवण मंगलम, श्रवण से ही हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि नायमात्मा प्रवचन ही न लभ्य, यह आत्मा प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है। अवांग मनस गोचरम, तो लेकिन सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। इस आत्मा को पहले आत्मा के बारे में पहले सुनो, श्रवण करो, फिर उन विषयों पर मनन करो, फिर मनन करते करते तुम्हें निध्यासन ध्यान का अभ्यास होगा और फिर तुम मोक्ष की तरफ जाओगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो श्रवण मंगल है, श्रवण से ही मंगल हो जाता है। तो यहाँ परीक्षित जी बड़ा अच्छा कह रहे हैं, नैषादि दुष्सह श्रुमान त्यक्तोदम विबाधते पिबंतम तन्मुखम बोझच्युतम हरिकथामृतम। भगवान अन्न की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने तो अभी तक जल का भी परित्याग कर दिया है। 5 दिन हो गए, मुझे जल की प्यास भी मेरी मिट गई। देखिए, यही दुस्सह, यह असह्य भूख और प्यास, मुझे प्यास लगी थी ना, मैं मुनि के आश्रम में गया था। इसी असह्य भूख और प्यास ने मुझसे कितना बड़ा पाप करवा दिया, जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया। लेकिन आज आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला का पान कर रहा हूं, मेरी सारी भूख प्यास मिट गई है। हरि कथामृतम तन मुखाम बोझच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से झटकी हुई जो हरि कथामृत है, वो मेरी भूख प्यास मिटा रही है। तो तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के द्वारा ऐसा समीचीन प्रश्न सुना तो उसका अभिनंदन किया और भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान थ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्णचरितम कलिकलमल शघ्नं व्याहतुर्मारभत भागवत प्रधान। जब ऐसा सुंदर प्रश्न सुना तो सुखदेव जी को भी बड़ा आनंद हुआ। तो
उन्होंने इसका साधुवाद किया और उन्होंने भगवान की लीलाओं का प्रारंभ किया। शिशुक उवाच। अब शुक जी क्या क्या कह रहे हैं देखिए। सम्यग व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। श्री शुक जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान की लीला रस के रसिक राजर्षि तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत सुंदर और आदरणीय है। उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके इस भगवत प्रेम को सम्मान दे रहे हैं। वो स्वयं ब्रह्मज्ञ है, लेकिन राजर्षि जो राजन परीक्षित के मन में इतनी प्रेम हरि कथा के लिए देखकर उनको अभिवादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, सबके हृदय के आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति, निष्ठा, रति, प्रेम प्राप्त हो गया है। वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम वासुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। वसुदेव है कृष्ण जी के पिताजी और वासुदेव है स्वयं भगवान कृष्ण। ये व्याकरण से होता है। तो वो खुद उनके निष्ठा की और प्रेम की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। बड़ी सुंदर बात यहां कह रहे हैं सुखदेव जी। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही, वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान कृष्ण के कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। तदपाद सलिलम यथा। कितनी सुंदर बात। पहले तो उन्होंने क्या कहा, सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान कृष्ण की लीला श्रवण करने का एक सहज नैष्ठिकी रति ही, रति माने प्रेम, निष्ठायुक्त प्रेम तुम्हारे अंदर तुम्हें प्राप्त हो गई है। अब तुम योग्य बन गए हो कृष्ण कथा। देखिए यहां हम सबके लिए भी यहां एक संकेत है भागवत में कि स्वयं परीक्षित कोई पापी पुरुष तो थे नहीं, बहुत धर्मज्ञ और अच्छे राजा थे। हाँ, वन में जाकर उन्होंने भूख और प्यास में अधीर होकर उन्होंने एक पाप कर डाला, मुनि के गले में सर्प डाल दिया। इससे उनका महत्व क्षीण नहीं हुआ, वो फिर भी धार्मिक राजा ही थे। तो उनको भी भगवान की कथा, श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए स्वयं को शुद्ध करना पड़ा। 5 दिन लग गए और तब जाके दशम स्कंध में भागवत का प्रवेश हुआ। मैं दशम स्कंध के साथ साथ
आपको मैं पिछले स्कंधों में वर्णित कुछ जो विशेष कथाएं हैं वो भी बीच बीच में लेता रहूँगा। जैसे प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, अम्बरीश की कथा, अजामिल की कथा, ये सब कथाएं मैं बीच बीच में लेता रहूँगा। तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीण पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। कह रहे हैं कि भगवान, बड़ा सुंदर श्लोक है, कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछते ही, जो पूछता है, प्रश्न करता, जो वक्ता है, जो बोलता है, और जो श्रोता है, जो सुनता है, तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम, भगवान नारायण के, विष्णु जी का जो शालग्राम शिला है, उसका चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, वैसे ही ये इच्छा होते ही कि हम भगवान की कथा सुने, हम पवित्र हो जाते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। शुभदेव जी कह रहे हैं, भूमिर्दृप्तन नृप्याव्य दैत्यानि कष्टायुतै आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं यय। उस समय लाखों दैत्यों के, अनेक अधार्मिक राजाओं के और लाखों दैत्यों दानवों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी को आक्रांत करके रखा था। तो स्वयं पृथ्वी, धरती माता आक्रांत हो गई, ये भूभार सहन नहीं कर पा रही थी। तब उससे त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के शरण में गई और कैसे शरण में गई? गौ का रूप धारण कर, गौ माता का, गौर भूतवा श्रोखी खिन्ना क्रदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसन स्वमवोच। कह रहे हैं कि पृथ्वी माता ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से, माता के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और वो मन उनका खिन्न था। गौ माता, पृथ्वी ही गौ माता का रूप धारण करी थी, उनका शरीर कृष्ण हो गया था। वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी सब कुछ सुना। उसके बाद भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवताओं के साथ उनको लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। जैसे हमारी धरती पर जल का सागर है, और जल भी है कैसा? नमकीन। हमारे जो समुद्र हैं सब नमकीन हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? भगवान का जो वैकुंठ है वो क्षीर सागर है, खीर का सागर है। वो क्षीर सागर के तट पर गए जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर बैठे हुए हैं, अनंत शैया पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनका पद सेवा कर रही है। तो भगवान विष्णु तो देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तो क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने, जो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष सुक्त हरि ओम सहस्रशीलेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्त्वात् दशांगुलम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। इन्हीं मंत्रों से हम लोग
विष्णु लक्ष्मी यज्ञ करते हैं, अभी मैंने डिटेल में बताया आपको। तो इन्हीं मंत्र से, ये जो 16 मंत्र पुरुष सूक्त के हैं, इन्हीं मंत्रों से ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तो भगवान उनकी स्तुति से संतुष्ट हो गए और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो, उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पता पहले ही था, वे ईश्वरों के ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करे, देखिए बहुत बड़ी बात है, पुरैव पुंसावधित धराब्जरो भवद्विज भवद्भिरंशैर दुष्पू जन्यतां स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या शपयंश्चरेत् भुवि। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा, अपनी काल शक्ति, उनकी जो महामाया है और योग माया है, उनकी जो प्रकृति है, जो शक्ति है, उसके द्वारा वो पृथ्वी का भार हरण करते हुए, भगवान ने ये कहा है कि जब हम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे, तब तक आप देवता लोग भी ब्रज में अवतार ले लीजिए, आप लोग भी पृथ्वी पर आ जाएं, पृथ्वी पर लीला करें और अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। देखिए क्या कहा, स यावदूर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या शपयंश्चरेत् भुवि। देखो এখানে ভগবানের কাছে ব্রহ্মাদি দেবতারা গোমাতা রূপী পৃথিবীর দুঃখ ক্লেশ শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে তারা ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন। আর ভগবান বিষ্ণুকে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ওরা পুরুষ সূক্ত, যেই সূক্ত দিয়ে আমাদের বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ হয়, সেই পুরুষ সূক্তের দ্বারা তাকে আহ্বান করে তার স্তুতি করলেন। আর ব্রহ্মা স্বয়ং সমাধিস্থ হয়ে আকাশবাণী শুনলেন। সেইটা তিনি সমস্ত দেবতাদের বললেন যে দেখো, ভগবান এরকমই আদেশ দিয়েছেন যে তিনি ভূভার হরণ করার জন্যে তিনি অবতীর্ণ হবেন নিজের কালশক্তিকে আশ্রয় করে। আর ততদিন আপনারা দেবতারাও যদুবংশে নিজের নিজের অংশাবতার নিয়ে আপনারা আসুন ভগবানের লীলাকে সাহায্য করতে। এইটা হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ। ভগবান এই নির্দেশ ব্রহ্মার মাধ্যমে সকল জগৎকে দিলেন। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। আর একটা কথা বললেন, एक और बात भगवान
ने बोली कि वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म परमेश्वर प्रकट होंगे और उनकी देखिए उनकी और उनकी प्रियतमा कौन श्री राधा जी के सेवा के लिए देवांगनाएं দেবতাদের তো বললেন যদুবংশে জন্মগ্রহণ করতে ব্রজবাসীদের মধ্যেও আসতে আর দেবাঙ্গনা যারা তাদের বললেন যে শ্রী রাধার সেবার জন্য রাধা তো এমনি আসতে পারেন না স্বয়ং ভগবানের শক্তি তিনি তো লাদিনী শক্তি তার আহ্লাদিনী শক্তি তো তার সেবার জন্যে যে দেবতাদের যে স্ত্রী তারাও যেন তার সেবার জন্যে ওখানে দেবাঙ্গনারা জন্মগ্রহণ করেন এটা একবারে ভাগবতে লেখা আছে নিজের মন থেকে কিছুই শোনাচ্ছে না একবারে মূল ভাগবতে মূল শ্লোকে লেখা আছে নিজের কোনো গল্প এখানে বানিয়ে বলা হচ্ছে না যা ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যা বেদব্যাস 18,000 শ্লোকে लिखेছেন সেটাই বলা হচ্ছে यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है सब भगवान वेदव्यास जी ने जो स्वयं 18,000 श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत में लिखा है वही कहा जा रहा है और कुछ नहीं। उन्हीं श्लोकों का उदाहरण देकर मैं अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। तो अब आगे क्या कहा उन्होंने वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। अब क्या है भगवान किसके ऊपर सोए हुए हैं शेषशायी अनंत शेषनाग के ऊपर भगवान सोए हुए हैं ना तो शेषनाग को भी कहा गया कि आप भी अवतार ले लो ये भी भगवान की कला होने के कारण अनंत है अनंत नाग कहते हैं उनको अनंत नाग कहते हैं अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। If you separate infinity from infinity, infinity will remain. तो अनंत से अनंत निकलेगा तो अनंत ही रहेगा। तो अनंत शेष तो अनंत भगवान अर्थात अनंत नाग जिनके ऊपर भगवान सोए हुए हैं जिनके सहस्र मुख है जिनके सहस्र बदन सहस्र मुख जिनके हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। देखिए भगवान अपने भक्तों को कितनी मर्यादा देते हैं। देखो भगवान निजेर भक्तों कत मर्यादा दें भगवान जार ऊपर शुए থাকেন সেই শেষ নাগ যাকে অনন্ত নাগ বলি আমরা যাহার সহস্র বদন তাকে ভগবান আগে যেতে বললেন তাকে ভগবান সম্মান দিলেন নিজের অগ্রজের এই ভগবানের কত করুণা দেখুন এটা এটা দৃষ্টান্ত যিনি ভগবানের সেবক যার উপরে বৈকুণ্ঠে ক্ষীর সাগরের তীরে ভগবান যার উপরে শয্যা গ্রহণ করেন মা লক্ষ্মী তার পদসেবা করেন সেই শেষ নাগকে ভগবান বললেন তুমি আমার বড় ভাই হয়ে যাও তোমার কথা আমি শুনবো আর তিনি ছিলেন বলরাম। তো তিনি নিজের সেই সেবককে অনন্ত শেষ নাগকে নিজের বড় বড় ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিলেন।
विष्णोर माया भगवती, विष्णोर माया भगवती यथा सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। अब देखिए असली रहस्य यहां बताया जा रहा है। अब असली रहस्य यहां बताया जा रहा है कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की ये जो ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को, प्राणियों को मोहित करके रखा हुआ है, भगवान की आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। देखिए, देखो কতগুলো কথা পরপর পরপর ভগবান আদেশ দিয়েছেন, ব্রহ্মা এগুলো সব বলছেন সবাইকে। এবার বলছেন যে ভগবান স্বয়ং নিজের যোগ মায়াকে আদেশ দিলেন এই যে ভগবানের লীলাকে সাহায্য করার জন্যে। কারণ ভগবান যখন নিজের লোকেদের সঙ্গে লীলা করবেন, এটা আগে আপনাদের বারবার অনেকবার বলেছি যে বসুদেব দেবকী, বসুদেব হচ্ছেন পিতা আর বাসুদেব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ, এটা মনে রাখবেন। বসুদেব বাসুদেবের মধ্যে কনফিউজ করেন। বসুদেব পিতা, দেবকী মাতা, আর বাসুদেব যখন বলবো তখন সেটা ভগবান কৃষ্ণ। তো বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, শ্রী রাধা, গোপী মায়েরা আর ব্রজবাসীরা, এরা সব ভগবানের সঙ্গে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট। এরা সবাই ভগবানের নিজের লোক। তো এদের জগতের মহামায়া মুগ্ধ করতে পারে না। তাই কিন্তু এবার যদি এরা সবাই যদি ভগবানের রূপটা জেনে যায়, ভগবানের স্বরূপকে জেনে যায়, তাহলে ভগবান যদি ভক্তি করতে শুরু করে, তাহলে ভগবান যে লীলার আস্বাদন করতে চেয়েছেন, লীলারস আস্বাদন করতে চেয়েছেন, তাদের সঙ্গে এই প্রেমের সম্পর্ক, সখার সম্পর্ক করতে চেয়েছেন, পুত্রের সম্পর্ক। যে চৈতন্য চৈতামৃতে আছে, মাতা মরে পুত্র রূপে করে তারণ। এই মার কাছে মারও খেতে তার বেশি মজা লাগে লোকেদের স্তুতি শোনার থেকে। তো এই যে লীলার যে পুষ্টি, সেটা যোগ মায়াকে ভগবান বললেন তুমি আসবে আর এদের সবাইকে মোহিত করে রেখে দেবে, যাতে তারা আমার প্রকৃত স্বরূপটা না বুঝতে পারে, যাতে আমি লীলা রস আস্বাদন করতে পারি। এই হওয়ার পরে ऐसा हो हुआ तो फिर पृथ्वी माता को ब्रह्मा जी ने ढाढ़स बताया कि आप थोड़े दिन अपेक्षा करो, थोड़ा दिन और आप शांत रहो, भगवान आ रहे हैं। अब ये यदुवंश क्या है जिसमें भगवान ने जन्म ग्रहण किया? प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, और वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा माथुर मंडल और सुरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। मथुरा सूरसेन राजा यदुवंश के संस्थापक थे और भगवान श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते थे। यहाँ स्वयं भागवत में कहा जा रहा है, राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ने यहाँ भगवान हरि
मथुरा में रहते ही थे और मथुरा के सूर के पुत्र, इस सूरसेन के पुत्र कौन थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी विवाह करके अपने नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। देखिए अब कथा आरंभ हो गई भगवान की। ये यदुवंश की कथा हो रही है कि यहाँ ये सूरसेन के जो पुत्र थे वसुदेव, वसुदेव भगवान के पिताजी, वो देवकी से विवाह करके उनको ले जाने के लिए रथ पर सवार हुए। अब क्या था कि उग्रसेन था, एक और उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। देवकी का भाई था उग्रसेन, सूरसेन राजा थे, उनके पिता थे, उनके पुत्र थे उग्र। हाँ, तो ये उग्रसेन जो था, उग्रसेन का लड़का था कंस। तो उसने उसकी चचेरी, कंस तो देवकी का अपना भाई था। देखिए बात को समझ लीजिए कि कंस देवकी का अपना भाई था और उग्रसेन चचेरा भाई था देवकी का। तो उसने क्या किया कि बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए घोड़े रथ पर चढ़ गया और घोड़ों का रास अपना स्वयं पकड़ लिया। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विवाह करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी दहेज में। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए शंख, मृदंग, दुंदुभियां बजने लगी। अब मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर ये कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, देखिए उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया यस्मिन् हयानां जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्वृतः। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आ गया श्रीमद् भागवत का कि जब कंस ये घोड़ों का रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, कंस ने खुद भी वो घोड़ों का रास पकड़कर रथ हाँकने लगा। तो उस समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? पति प्रग्रहिणम कंसा भाष्या शरीरवाक् अश्यास्त्वाष्टम गर्भो हंतायांग बहसे बुधः। तो आकाशवाणी से संबोधन हुआ, कंस को आकाशवाणी सुनाई दी। क्या दी? कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर हाँक रहा है, ले जा रहा है, देवकी को, उसी के 8वें गर्भ के संतान के द्वारा
तू मारा जाएगा। यही श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्य शरीरवाक् अस्यास्त्वष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। तो आकाशवाणी हुई जब कंस देवकी का रथ अपनी बहन के प्रति प्रेम से हाँक रहा था। मैंने पहले तो उग्रसेन जो चचेरा भाई था उसने रथ का ये लिया, उसके बाद कंस ने उससे ले लिया और कंस खुद ही अपनी बहन को रथ हाँक कर ले जा रहा था। तो तब आकाशवाणी हुई कि अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। अरे मूर्ख, जिस अपनी बहन को तू बड़े प्रेम से रथ में लेकर रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस तो बड़ा पापी था। इत्युक्त स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनी हन्तुमारब्धः खड्गपाणी कचेत ग्रहीत। अर्थात যখন এই কংস প্রথমে উগ্রসেন রথের সে দড়িটা, উগ্রসেন হচ্ছে তার খুড়তুতো ভাই দেবকী, তার হাত থেকে তার নিজের ভাই কংস নিয়ে নিল রথের সেই দড়িটা এবং নিয়ে যাচ্ছে। তখন আকাশ থেকে আকাশবাণী হলো যে আরে মূর্খ, যাকে তুই রথে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস তার গর্ভের অষ্টম গর্ভের সন্তান দ্বারা তোর মৃত্যু হবে। কংস তো খুবই পাপী ছিল, ওর দুষ্টতার কোনো সীমা ছিল না। ও কংস ভোজ বংশের কলঙ্ক ছিল। তাই জন্যে আকাশবাণী শুনতেই ও নিজে তলোয়ার বের করে নিজের বোনের, যেই বোনের প্রতি তার এত ভালোবাসা, তার সেই মাথার ঝুঁটি ধরে তাকে মারার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। देखिए कंस तो था बड़ा पापी, भोज वंश का कलंक था, वो दुष्टता की उसकी सीमा नहीं थी। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। कंस तो बड़ा उग्र था ही और पाप कर्म करते करते वो निर्लज्ज भी हो गया था। उसका ये काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उनको शांत करते हुए बोले, कंस तो पापी छिलोई और अन्याय করতে করতে তার নির্লজ্জতার আর কোনো সীমা ছিল না। তখন বসুদেব উনি ধীর স্থির ছিলেন, কৃষ্ণের পিতা, সেরকমই হবেন না। তো তিনি তখন কংসকে বোঝাতে লাগলেন। কি বললেন? বসুদেব উবাচ শ্লাঘনীয় গুণঃ সুরৈর ভবান ভোজয়স্করঃ स कथम भगिनी हंत्यात् स्त्रिय मुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वाद शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। सुंदर कथा बोली। वसुदेव जी कह रहे हैं
कि हे राजकुमार, आप भोजवंश, उनको अपनी डिप्लोमेसी, कूटनीति से वो बोल रहे हैं कि आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, और सभी शूरवीर आपकी वीरता की सराहना करते हैं। इधर तो ये एक निर्बला स्त्री है, आपकी बहन है, और यह इसका विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप कैसे इसे मार सकते हैं? हे वीर, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तो शरीर उत्पन्न होने के साथ ही स्थिर हो जाती है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, आज हो या 100 वर्ष के बाद। जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीरों को ग्रहण करके अपने अपने शरीर को छोड़ देता है। तो इस तरह से वसुदेव जी ने कंस को काफी ज्ञान दिया। कहा कि जीवन, मन अनेक विकारों का पुंज है और देहांत के समय वह अनेक जन्मों का संचित प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांचभौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि मैं यह हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्म कमपाप पंचशु गुणेषु माया रचितेषु देच्छसु प्रपद्यमान सहतेन जायते। जो जैसे आप उस समय सोचते हैं आपको वैसा देह ग्रहण करना पड़ता है। या फिर वेदांत भी आ गया। उन्होंने कहा कि जैसे जल में जो प्रतिबिंबित वस्तुएं हैं वो चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों को अपना मान लेने का, उस पर राग करने का, मोहवश आने जाने का उसका जो क्रम वो चलता ही रहता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और वो किसी से भी द्रोह करेगा तो उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, हे कंस, आपकी जो छोटी बहन है वो अभी बच्ची है, बहुत छोटी है, वो आपकी कन्या के समान है, अभी विवाह हुआ है। मंगल चिन्ह भी, विवाह का जो मंगल चिन्ह वो भी उसके शरीर पर अभी भी है और आप उसकी हत्या करें, ये उचित नहीं है। तो वसुदेव शांत चित्ते कंस के बुझालेন যে দেখো দেখো তুমি ভোজবংশের একজন বড় বংশধর, তোমার গুণের সবাই সরাহনা করে আর এটা তোমার বোনের বিবাহের শুভ অবসর। তার শরীর থেকে বিবাহের মঙ্গল চিহ্নগুলো নামেনি, তাছাড়া অনেক উপদেশও দিলেন, শাস্ত্রীয় উপদেশ তাকে দিলেন, আত্মা সম্বন্ধে বললেন যে তুমি জন্ম নিয়েছ তো কেউ
চিরদিন স্থায়ী থাকতে পারবে না, আজকে বা 100 বছর পরে তাকে মরতেই হবে, এটা একবারে ধ্রুব নিশ্চিত। তাইলে তার জন্য তুমি এরকম পাপ কেন করবে? इस प्रकार से वसुदेव जी ने प्रशंसा, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद की जो नीति है वो वसुदेव ने अपनाई। तो साम नीति से तो क्या किया वसुदेव ने? साम नीति क्या होती है? प्रशंसा करो उसकी। और दूसरा है भय, भय भेद नीति कि तुम्हें पाप होगा। तो धर्मने एखाने वसुदेव शाम और भेद, शाम दाम दंड भेद এসব আছে। তো শাম মানে তাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন, আর তাকে ভয়ও দেখালেন, তোমার এই যে পাপ হবে এর থেকে তুমি উদ্ধার পাবে। তো এইভাবে তাকে কিছুটা মানে ইয়ে করলেন, তাকে কিছুটা শান্ত করলেন। लेकिन कंस तो क्रूर था, वो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्पों को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने जब कंस का यह हट देखा तो विचार किया कि अभी जैसे तैसे इस समय को टाल दिया जाए। तो यहाँ देखिए एक सुंदर श्लोक है, मृत्युर्बुद्धिमता कोच्यो जावद बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। तो यहाँ जब वसुदेव ने कंस के हट को देखा, क्योंकि उसका मन तो क्रूर था, तो वो एक इस निश्चय पर पहुंचे। तो वहाँ एक मत है कि बुद्धिमान जो पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह टल न सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक বলছে যে বুদ্ধিমান পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার, আপনারা এটা মন দিয়ে শুনুন, যে বুদ্ধিমান পুরুষ যতক্ষণ তার বুদ্ধি এবং বল তার সাথ দেবে, ততক্ষণ সামনে যদি মৃত্যু এসে যায়, মৃত্যুকে টালবার প্রযত্ন নেওয়া উচিত, চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই চেষ্টার পরেও যদি কিছু করার না থাকে, তখন সে যা করবে তাতে তার কোনো দোষ লাগবে না। তখন তিনি কি করলেন? তখন তিনি तो अर्थात बुद्धिमान पुरुष जब देखे कि अब मैं अपना मृत्यु टाल नहीं सकता हूं, तब उसको आगे बढ़ के उस मृत्यु को टालने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें उसका दोष नहीं लगता है। तब उन्होंने क्या किया? प्रदाय मृत्यवे पुत्राण मोचये कृपणाम इमाम सुता में यदि जाए रण मृत्युर्वान म्रियेच्छेद। तब उन्होंने मृत्यु रूप, कंस मृत्यु रूप है, बहन को भी मार डालेगा, उसको भी, उनको भी मार डालेगा, इसलिए कंस को उन्होंने अपने पुत्र को दे देने का, पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके, तो तब उन्होंने क्या सोचा वसुदेव ने?
कि मृत्यु उनसे टल नहीं रहा है। तो शास्त्र कह रहा है कि अब आप आगे बढ़ो तो मृत्यु जिससे टल जाए। तो उन्होंने तब क्या किया कि उन्होंने मृत्यु कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने सोचा कि मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बड़ा कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। विपर्ययो वाक्यं न स्यात् गतिर् धातुत्यदा उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। বলছেন যে তাহলে এক্ষুনি আমার এইটুকুই চিন্তা করা উচিত কিরকম করে আমি দেবকীকে বাঁচাবো। তাই জন্যে উনি বললেন তাহলে আমি আমার পুত্রগণকে ওকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিনি, আর বিধাতার বিধান রয়েছে আমার পুত্র নিশ্চয় ওকে মারবেন, ওটাকে কেউ টালাতে পারে না। তো তাই জন্যে এখন এটাই করা উচিত। जेरोम बोलছে যে जैसे बताया जा रहा है कि जब आग लग जाती है तब क्या जलेगा और कौन सा नहीं जलेगा, तब आपको यह चेष्टा करनी चाहिए कि जितना हो सके उसे आप बचा लें। इसलिए किस प्राणी का शरीर, कौन सा शरीर बना रहेगा, कौन सा किस हेतु से नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता तो विधाता को ही है केवल। तो एवं विमृश्य तन पापम यावद आत्मनिदर्शनम पूजयामास वै शौर्य बहुमान पुरःसरम। तो अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की, अर्थात साम नीति को यहाँ अपनाया। और ऐसा करते हुए वसुदेव के मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी, लेकिन क्या करें, मृत्यु को टालना है, विशेषकर उनकी पत्नी का। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, वसुदेव जी ने कहा, न झ्यास्यास्ते भयं सौम्य यद वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये स्यायसस्ते भयमुत्थितम्। हे सौम्य, हे कंस, आपको देवसी के देवकी से कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय तो है पुत्रों से, तो आप देवकी को मारकर इस जगत में एक अकीर्ति क्यों स्थापन करेंगे, स्वयं अपनी बहन को मारकर? देवकी तो आपको नहीं मारेगी, उसके पुत्र मारेंगे। तो जिनके जो पुत्र हैं वो मैं आपको लगातार लाके सौंप दूंगा। দেখুন, বসুদেব প্রথমে তাকে নানা রকম নীতি কথা বললেন, তারপরে আমাদের সাম নীতি বলে। সাম নীতি বলে যখন সামনে দুষ্ট লোক সে আপনাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তখন কি করতে হয়? তখন তাকে সাম নীতি দিয়ে খুব প্রশংসা করতে হয়, তার প্রশংসা করে তাকে শান্ত করতে হয়, এটা শাস্ত্র বলছে। আর
দেবকীকে বাঁচাবার জন্যে তখন তিনি বললেন যে দেখো, তুমি ভুল করো না, তুমি একটা এত বড় রাজা, ভোজ বংশের, তুমি এত বড়, তোমার নাম সারা পৃথিবীতে, তুমি নিজের বোনকে মেরে দেবে, তোমার তো কলঙ্ক হয়ে যাবে। দেবকী তো তোমাকে মারবে না। আকাশবাণীটা কি হয়েছে ভালো করে শোনো, এত এক্সাইটেড হলে চলবে না। আকাশবাণীটা কি বলছে? দেবকী তো মারবে না, দেবকীর ছেলে মারবে। তাহলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করলাম যে দেবকীর যতগুলো ছেলে হবে আমি প্রত্যেকটাকে তোমার হাত কাছে নিয়ে এসে সঁপে দেব। खुशी तो वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी आपको नहीं मार सकती। और जो आकाशवाणी हुई है, आप जरा ध्यान से सुनो, उस आकाशवाणी में यही कहा गया है कि देवकी का पुत्र आपको मारेगा, तो उन पुत्रों को मैं आपके पास लाके दे दूंगा। शुकवाच, अब शुक जी बोल रहे हैं, स्वसुर वधान स्वसुर वधान निवृत्ते कंशस तद्वाक्य सारवित वसुदेवोपि कंप्रीतः प्रशस्य प्राविशत गृहम्। कंस जानता था कि वसुदेव बहुत धर्माचारी पुरुष है और वो वचन कभी झूठे नहीं बोलते हैं, और उन्होंने जो कहा युक्ति संगत भी है। अभी यदि अपनी बहन को मार दूंगा तो मैं मेरा भी तो बदनाम होगा, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी भी प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने घर आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। देखिए यहाँ कहा क्या क्या कहा गया, अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूशुभे चाष्टु कन्यां चैवानुवत्सरम। अर्थात देवकी के शरीर में सभी देवता निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। अब देखिए कितना कष्ट, स्वयं पिता और माता अपने पुत्र को कंस के हाथ में दे रहे हैं। उसका नामकरण भी हो गया था। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान, वसुदेव जी ने उन्हें लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते हुए उन्हें कष्ट तो जरूर हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं उनके वचन झूठे न पड़ जाए। परीक्षित सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़े कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती, और नीच पुरुष जो होते हैं बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है। किं दुस्सहं साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्यानां दुस्त्यज्यं किं धृतात्मनां। अर्थात সুখদেব বলছেন পরীক্ষিতকে, দেখো যারা সত্যসন্ধ পুরুষ তারা বড় বড় কষ্টকেও তারা সহন করে নেন। জ্ঞানীরা কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, আর নীচ পুরুষ খুব ঘৃণিত কার্য তারা করতে পারেন। আর যারা জিতেন্দ্রীয় তারা সবসময় ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে
ভগবানের জন্য সব कुछ त्याग करते पारेंगे। तो इसलिए जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है और सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे हंसकर बोले, वसुदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा था कि मृत्यु होगी 8वें संतान से। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, उसका मन उनके हाथ में नहीं है और किसी भी क्षण बदल सकता है। इधर भगवान, अब देखिए नारद जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं। नारद जी को तो कुछ करना है ना, कंस के पाप को बढ़ाना है। तो नारद जी ही कंस के पास आए और उनसे बोले, कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गो, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी सब देवता ही हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि व्यक्तियों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को ये निश्चय हो गया कि अब तो गड़बड़ है, कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। देखिए, यही तो देवर्षि नारद की चालाकी है। वो क्या चाहते हैं कि कंस और भी अधिक पाप करे। जो थोड़ा मन उसका थोड़ा द्रवित हुआ था, उन्होंने उसमें और हिंसा भर दी, फिर से सारा रहस्य बता दिया। तब उन्होंने देवकी और वसुदेव को, हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो पुत्र होते गए वो उनको मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया। तो देखो, কংস বসুদেবের ভালো ব্যবহারে বা বসুদেব যে ওনাকে তার প্রথম সন্তানটা এনে দিল, যার নাম কীর্তিমান রেখেছিলেন বসুদেব, তখন উনি একটু দ্রবিত হয়ে গিয়ে বললেন যে সত্যি আপনার সত্যনিষ্ঠাকে আমি শ্রদ্ধা করছি, ঠিক আছে এই বাচ্চাটাকে আপনি নিয়ে যান, আমি একে মারব না। কংস বললেন যে আমি মারব না, কেন আমার তো ভয় অষ্টম সন্তান থেকে, বলে তাকে ছেড়ে দিলেন। তো বসুদেব তাকে শঙ্কিত মনে নিয়ে এলেন, কিন্তু বুঝলেন এই কংসের কোনো কথাবার্তা ঠিক নেই, আবার যদি মন তার হয়, চেঞ্জ হয়ে যায়। এবার দেখুন নারদজি কি করলেন। নারদ দেখলেন, নারদ কি চাইছে যে কংসের পাপের ভারটা আরো বাড়ুক, আরো হত্যা করুক, আরো তার পাপটা যখন তাড়াতাড়ি বাড়বে ভগবান তাড়াতাড়ি আসবেন। তাই জন্য নারদ এসে আবার লাগিয়ে দিলেন কংসকে। কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠায় খুশি হয়ে যে বসুদেব তার সন্তানকে তার হাতে দিলেন, তাতে একটু দ্রবিত হলেন, কিন্তু নারদের সহ্য হলো না। নারদ দেখলেন যে আর দেবতাদেরও সহ্য হলো না, তারা চাইছেন তাড়াতাড়ি ভগবান অবতীর্ণ হন,
কংসের পাপের ভার যত বাড়বে তত তাড়াতাড়ি ভগবান আসবেন। তো নারদ এসে তখন বললেন, এই ভাই তুমি কিন্তু ভুল করছো। দেখো ব্রজতে যারা সব থাকছে না, নন্দ গোপ তাদের স্ত্রী, এই বসুদেব, বৃষ্ণিবংশী যাদবরা, তারপরে দেবকী যদুবংশের স্ত্রীরা, নন্দ, তোমার এই যে তাদের যে স্বজাতীয় বন্ধু বান্ধব, সব দেবতা এরা এই সময় ভগবান যে অবতীর্ণ হবেন না তার আগে এরা সব জন্ম নিয়েছে। এরা সবাই তোমার দিকে সব নজর আছে এদের, আর কাউকে বিশ্বাস করো না। আর আসল খবরটা তোমাকে আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও। এইসব দেবতারা মিলে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ভগবান বিষ্ণুর কাছে আবেদন জানাতে গেছিলেন। ভগবান তাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন তাদের কাছে যে আমি ভূভাগ হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব, তার মধ্যে তুমিও আছো। আর তাই জন্যে দেবতারা অবতীর্ণ হয়ে এই পৃষ্ঠভূমি তৈরি করছে তোমাকে বধ করার। তখন বলে নারদ চলে গেলেন। তখন কংস কি করলেন, যে বললেন না আর রিস্ক নেওয়া যাবে না। তখন উনি কি করলেন, যে তখন উনি বুঝলেন যে তাইলে এই বসুদেব, এরা সব বসুদেব দেবকী, এরা সব মানে স্বয়ং দেবতাদেরই অংশ। আর বিষ্ণু এমনি বিষ্ণু ভগবান স্বয়ং আসছেন আমাকে মারতে। এবার যদি উনি অষ্টমে না আসে, আগে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয়তে এসে যান, তাই জন্যে উনি আবার তাদের দুজনকে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন, দেবকী আর বসুদেবকে। আর প্রত্যেকটা সন্তানকে উনি হত্যা করতে লাগলেন। এইভাবে, কেননা ওনার মনে শঙ্কা হয়ে গেল যে বলা যায় না আমি নীরব মিথ্যেবাদী, আমি তো মিথ্যেবাদী। ইয়ে বলছেন মানে আমিও নানা রকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকি, ভগবানের দিনে অষ্টম বলে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে হয়তো তৃতীয় জন্মেই এসে গেল, আমাকে মেরে দিল। এই দেখুন কিরকম করে তার বুদ্ধিটাকে ইয়ে করে দেওয়া হলো। তাই জন্যে তখন ইয়ে বলছেন, সুখদেব বলছেন, মাতরম পিতরম ভাতৃণ सर्वांश्च सूर्यदस्तथा घ्नन्ति जसूत्रको लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि। পরীক্ষিত দেখো, পৃথিবীতে এটা প্রায় দেখা যায় যে সব প্রাণীদের যারা পোষণ করেন লোভী রাজা, নিজের স্বার্থের জন্যে মাতা পিতা ভাই বন্ধু এবং নিজের অত্যন্ত হিতৈষী ইষ্ট মিত্রদেরও হত্যা করে থাকেন রাজ্য পাওয়ার লোভে। এটা হয়। आत्मानमिह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिं जदुभिस विरुद्धत। तो देखिए यहाँ कंस जानता था कि पहले मैं कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने जदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधकाधिकम स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान महाबलः। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक
अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वो स्वयं करने लगा। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और जो ये सूरसेन का जो देश था, सूरसेन देश का राज्य राजा वो स्वयं बन गया। तो इस तरह प्रथम स्कंद के प्रथमोध्याय का अंत होता है। अब द्वितीय अध्याय अगले सप्ताह फिर हम अध्ययन करेंगे। भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश, देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति, इन सब की कथा चलेगी आगे। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय जय कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चार तरफ अंधियारा हो, आशा का दिन किनारा हो। जब चार तरफ अंधियारा हो, आशा का दिन किनारा हो। तब कोई न देख निहारा हो, फिर तू ही बेड़ा पार करे। जय जय कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे और विष को भी अमृत बना दे। चाहे तो सब कुछ कर दे और विष को भी अमृत बना दे। पूर्ण कर दे उनकी आशा, जो भी तेरा ज्ञान करे। जय जय कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मीरा तेरी चरण की दासी, अखियाँ तेरी दर्श की आसी। मीरा तेरी चरण की दासी, अखियाँ तेरी दर्श की आसी। दे दर्शन हमें वैकुंठवासी, भवसागर जल पार करे। जय जय कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नयनं गलदसुधारया, बदनं गलदकलुत्थया गिरा। पुलरतीमुचितं वपुकदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कবে তব নাম নিতে পুলক জাগিবে চিতে, অশ্রুধারা বহিবে নয়নে আমার। হে গোপী বল্লভ কবে তব কৃপা হবে, কবে করে হারাইব নাম হরিষা। হরের নামৈব কেবলম, करुणास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। हरिनाम सार, नाम बिना कोई जगत गति नहीं। भजनिताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नित्यानंद महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री गुरु महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की, श्री परम गुरु महाराज जी की, श्री परम गुरु महाराज जी की, परात्पर गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज की, परात्पर गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज की, राधे श्याम की, सीताराम की, बजरंग बली की, देवी माई की, बाबा बैद्यनाथ की, भक्त मंडली की, भक्त और भगवान की, सभी संतन की। नर्मदे हर हर नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। একটি আপনাদের সূচনা জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের আমি এই যে ফেসবুকে লাইভ করি, তো এই লাইভের ভিডিওগুলোকে রিজার্ভ করার জন্যে আমি একটা পবিত্রানন্দ ব্রহ্মচারী বলে ইউটিউব চ্যানেল লঞ্চ করেছি। আমি ফেসবুকে দিয়েছি সেটা, এবং এই ফেসবুক লাইভগুলো ওই ইউটিউব চ্যানেলেও আপলোড করা শুরু করেছি। তো ওই ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা খুললে, আমি যেটা ফেসবুকে আমি শেয়ার করেছি চ্যানেলটা, তো সেটা খুললে আপনারা আমার এই সৎসঙ্গগুলো, তো ওখানে প্লে লিস্টে গেলে আপনারা ওই কয়েকটা ইয়ে পাবেন, টাইটেল পাবেন, যেটা সৎসঙ্গে আমার এই যে মানে প্রবচনগুলি বৃহস্পতিবার আর রবিবার যেগুলো হচ্ছে, রবিবার আবার যেরকম নারদীয় ভক্তি সূত্রের উপরে বাংলায় আলোচনা হবে। তো এই আর প্লে লিস্টে আমার অন্য কিছু লেকচার, একটা পবিত্রানন্দ লেকচার বলে আর একটা পবিত্রানন্দ কীর্তন। তো কীর্তন যেখানে গাওয়া হয় সেই কীর্তনগুলোর মধ্যে আপডেট করা একটু একটু করে শুরু করেছি। তো আপনাদের কাছে আমার করজোরে নিবেদন যে আপনারা এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, তাহলে যেরকম আপনারা আমাকে ফেসবুকে সাপোর্ট করছেন সেরকমভাবে এই ইউটিউব চ্যানেলটাও যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন আর ওই ভিডিওগুলোতে যদি লাইক দেন, তাহলে তার ভিউ বাড়বে, তাহলে চ্যানেলটাও প্রচার হবে। আমার একটাই উদ্দেশ্য যে গুরু মহারাজজির আমাদের এই যে বিশাল যে গুরু পরম্পরা, তার এই লিগ্যাসিকে ধরে রাখার চেষ্টা, এবং আমাদের গুরু মহারাজ, বড় মহারাজ এরা যে উপদেশগুলি দিয়েছেন সেগুলিকে গীতা, ভাগবত, নারদীয় ভক্তিসূত্র, বেদান্ত, অদ্বৈত বেদান্ত, কেননা গুরু মহারাজজির যে শতাং প্রসঙ্গ আছে তার মধ্যে দেখবেন আপনি অনেক বিভিন্ন গীতা, ভাগবতের শ্লোকের উল্লেখ আছে, বেদান্তের উল্লেখ আছে। তারপরে বড় মহারাজের যে কথা প্রসঙ্গ, তার মধ্যেও তিনি ছোট ছোট কথার মাধ্যমে উনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের গভীর তত্ত্বকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তো আপনাদের সহযোগিতা পেলে এই यूट्यूब চ্যানেলটাও वृद्धि लाभ करবে। आप लोगों से ऐसा निवेदन है कि ये जो हमारे हिंदी भाषी जो हमारे प्रेमी हैं, विदेशी हैं, उनके आग्रह से ये गुरुवार को मैंने चुना है हिंदी में प्रवचन का। तो इसमें जैसे अभी भागवत चल रहा है, इसके बाद बीच बीच में वेदांत और उपनिषदों पर भी चर्चा होगी।
और रविवार को हमारे बंगला भाषी जो हितैषी हैं, भक्तगण हैं, उनके लिए नारदीय भक्ति सूत्र गीता और भागवत से रेफरेंस लेकर अभी चर्चा चल रही है रविवार को। आप लोग सहज बंगला समझ लेंगे मुझे लगता है, जैसे बंगला भाषी भी हिंदी समझ लेते हैं, और वो मुझे सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक विषय मैं जोड़ रहा हूँ कि फेसबुक में जो लाइव हो रहा है उसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने पवित्रानंद ब्रह्मचारी नाम से एक YouTube चैनल लॉन्च किया है। उसमें आप उसको मैंने ये देखिए फेसबुक पे शेयर किया है। उसमें आप गुरु महाराज जी के साथ बद्रीनाथ, उसमें जो कवर फोटो है, उसमें प्रोफाइल फ़ोटो है, उसमें देखेंगे आप गुरु महाराज जी के साथ 1990 में बद्रीनाथ में जो विष्णु लक्ष्मी यज्ञ में गुरु महाराज जी मुझे प्रतिनिधि रूप में यज्ञ का भाग दिए थे। तो पूर्णाहुति के समय मैं गुरु महाराज जी के साथ खड़ा होकर पूर्णाहुति दे रहा हूँ। वो चित्र ही मेरा जो YouTube का जो चैनल है उसमें है, आप देखेंगे फेसबुक में मैंने शेयर किया है। तो उस YouTube चैनल में जाइए और उसमें सत्संग करके एक है। सत्संग में ये मेरे जो प्रवचन हैं ये अपलोड होते रहेंगे, और प्ले लिस्ट में आपको पवित्रानंद लेक्चर और पवित्रानंद कीर्तन, तो जो मैं कीर्तन हमारे गुरु परंपरा की जो कीर्तन है वो मैं करता हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ, केवल गुरु महाराज जी उस कीर्तन परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ। और जैसे एक लेक्चर में आपको मिलेगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 2012 में उनके 150 वर्ष की पूर्ति में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया था और मैं कीनोट स्पीकर भी था। तो उसमें मैंने आधुनिक शिक्षा की त्रुटियाँ, वो इंग्लिश में है लेक्चर, प्रशंसित हुआ था। उसमें भारत भर के यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्राध्यापक प्रोफेसर्स थे। स्वयं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी उसमें प्रेजेंट थे। तो वहाँ मैंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की त्रुटियाँ और मैनेजमेंट, वेदांतिक व्यू ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वेदांतिक व्यू ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उस पर मैंने लेक्चर दिया था। तो वो लेक्चर उसमें है। तो इस तरह के जो विशेष कुछ लेक्चर्स जो मैं विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे यूरोपियन कमीशन में मैंने लेक्चर दिया हुआ है 2016 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे में। मैंने ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में 16 जून 2011 को लेक्चर दिया था अद्वैत वेदांत और क्वांटम फिजिक्स में। तो ये सब लेक्चर्स मेरे जो टारगेट ऑडियंस, जो आधुनिक शिक्षित जो यंग जनरेशन है उनके लिए है, वो मैं इस गुरुवार का जो प्रवचन है थर्सडे को, उस दिन मैं भागवत सुनूंगा और उसमें मैं गुरुवार का जो ये थर्सडे का जो लेक्चर है सत्संग है, उस पर मैं बीच में सत्संग लूँगा श्रीमद् भागवत पर, और बीच में इस तरह के आपके विज्ञान और वेदांत पर कुछ लेक्चर्स हमारे यंग जनरेशन के लिए भी मैं देने का मैंने सोचा है, अच्छे लेक्चर्स। तो आप सभी का जैसा मुझे प्रेम और सहयोग मिल रहा है उसकी आकांक्षा रखते हुए जय गुरुदेव, जय माता जी न बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय। पार्वती हर हर